दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी भाई बहनों का हमारे इस करियर सिक्योर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ विज्ञापन वर्ष 2022 में टीजीटी हिंदी के लिए आपने अगर आवेदन किया है तो हम टीजीटी एग्ज़ाम में इस बार कितनी जाएगी कट ऑफ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आप तुलनात्मक रूप से 2021 का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर और सीटों के आधार पर तैयारी करेंगे तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आपकी नियुक्ति हो सकती है और इस परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं। तो मित्रों सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि टीजीटी एग्ज़ाम की उद्घोषणा लगभग होने वाली है और अगस्त के अंतिम सप्ताह तथा सितंबर के प्रथम सप्ताह में टीजीटी की परीक्षा होगी। ऐसे में अगर आप रोड मैप नहीं तैयार करेंगे, आपको पिछली कट ऑफ का ज्ञान नहीं होगा, तो आप अगली तैयारी और सीटों के सापेक्ष कैसे करेंगे, इसी के लिए आज हम इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आपको सभी कैटेगरी की कट ऑफ पता चल सके और कितनी कट ऑफ जाएगी उसके अनुसार अपनी तैयारी को आप ध्यान दे सकें। तो मित्रों हम आपको बता दें कि पहली हिंदी की जो कट ऑफ है जनरल की बालक वर्ग में 319 यानी 320 गई थी और 303 गई थी बालिका वर्ग में। अगर हम इस पर बात करें तो पहली बार हिंदी की कट ऑफ इतनी नीचे आई थी, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा सीटें थीं। और मित्रों 2021 में तो ऐसे स्थिति में अगर हम 2022 विज्ञापन वर्ष की बात करें कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो बालक वर्ग में मान कर चलिए जो 319 कट ऑफ गई है, इसमें कम से कम 100 और बढ़ा दीजिए, 419 से नीचे नहीं जाएगी। और बालिका वर्ग में कम से कम 375 मित्रों कट ऑफ जाएगी। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि लगभग 105 क्वेश्चन बालक वर्ग में तथा लगभग 95 से ऊपर बालिका वर्ग में करना पड़ेगा, तभी हिंदी में चयन हो पाएगा। जबकि कट ऑफ इससे भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि 21 की बात नहीं की जा सकती। अब हम बात करें अगर ओबीसी वर्ग की तो 307 कट ऑफ गई थी मित्रों। तो हम अगर आपको बता दें 307 कट ऑफ जब गई थी 21 में ओबीसी की, तो इस बार जो कट ऑफ जाएगी बालक वर्ग में 307 गई थी, तो इस बार कट ऑफ कम से कम 407 के ऊपर मित्रों जा सकती है। यानी कि आपको कम से कम 103-4 क्वेश्चन ओबीसी में करना पड़ेगा बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में 290, तो इसको आप मानकर चलिए 390, अर्थात लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास बालिका वर्ग में आपको करना पड़ेगा, यानी 95 के और 100 के बीच में। इस तरह से ये तो हुआ मित्रों हम आपको बता दें ओबीसी वर्ग का। ओबीसी में आप इतना मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, क्योंकि इस बार सीटें बहुत कम हैं। और हम आपको बता दें कि इन सीटों पर गौर करें तो इससे भी अधिक कट ऑफ जा सकती है। इतने पर भी आप संतुष्ट नहीं होइए, आप इससे भी 4 क्वेश्चन ऊपर तैयारी करेंगे। एससी की बात करें तो 278, बालक वर्ग में बालिका वर्ग में 274। तो इस तरह से दोनों वर्ग में अगर बात हम करें एससी वर्ग में, तो कम से कम मान कर चलिए मित्रों की कम से कम 98 क्वेश्चन बालक और बालिका वर्ग दोनों में करना पड़ेगा, तभी एससी वर्ग में चयन हो सकता है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। और इससे भी 4 अंक मतलब 4 क्वेश्चन और अधिक आप तैयारी करेंगे तभी आपका जो है चयन होगा। क्योंकि हिंदी की मेरिट बहुत जाती थी, लेकिन 2021 में हिंदी की मेरिट कम चली गई। लेकिन उस पर आप मत जाइए, 2021 में बम्पर वैकेंसी थी और आनन फानन में परीक्षा कराई गई थी, प्रश्न पत्र बहुत कड़े थे, इसलिए ऐसा हो पाया है। तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस बार सफल हो सकते हैं। ये आधार पर लेकर चलेंगे तो आप निश्चित तौर पर टीजीटी हिंदी वर्ग में आप सफल हो सकते हैं, और वो भी एससी वर्ग में। अगर हम एसटी की बात करें तो मित्रों एसटी वर्ग में केवल
पुरुष वर्ग का आंकड़ा है, बालिका वर्ग का आंकड़ा नहीं, यानी बालक वर्ग का केवल आंकड़ा है। तो बालक वर्ग में 241 गई थी मित्रों, इसको 341 मान लीजिए। और 341 की अगर हम बात करें तो कम से कम मित्रों 85 क्वेश्चन, 85 से 90 क्वेश्चन, आपको 90 क्वेश्चन मान कर चलिए आपको करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे अगर आप एसटी वर्ग के हैं। अब मित्रों रह गया ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की भी बात हम आगे कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग में अगर कटऑफ की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल से इतर जाने वाली है। और हम आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के बीच में रहती है हमेशा। तो ऐसे स्थिति में ईडब्ल्यूएस में कितनी कटऑफ जाएगी, इस पर अगर हम गौर करें तो आप वीडियो में तक बने रहिए, हम सारी बात आपको बताने वाले हैं। हम ईडब्ल्यूएस कटऑफ पर अगर गौर करें मित्रों तो बालक और बालिका वर्ग के अलग अलग कटऑफ जाने की उम्मीद है। हम आपको बताएं 303 गई थी बालक वर्ग में और 290 गई थी बालिका वर्ग में। इस स्थिति में अगर ईडब्ल्यूएस बालक वर्ग की हम अगर बात करें तो इसे हम 403 मान लेते हैं। और 403 का मतलब हो गया मित्रों कि कम से कम 101 क्वेश्चन, और 101 क्वेश्चन से 4 और जोड़ लिए 105, 104 क्वेश्चन पर ईडब्ल्यूएस में जा कर के आपका चयन हो सकता है। इसी तरह जनरल में भी आप मान कर चलिए कि कम से कम 108, 109 और 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन का आंकड़ा ज़रूर आप रखिए। मैंने पहले बताया है वो थोड़ा सा कम बता दिया है। और हम आपको बता दें बालिका वर्ग में तो यह भी मान कर चलिए कि 102 और 3 क्वेश्चन ज़रूर करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए, तभी इनका चयन हो पाएगा। अगर हम मित्रों और बात करें अन्य कैटेगरी की, तो अन्य कैटेगरी में जो भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ये विकलांग वर्ग आते हैं, उसको हम अगर इसमें लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें भी आप यह मान कर चलिए कि अगर आप जनरल वर्ग के हैं तो जनरल वर्ग में 5 क्वेश्चन कम कर लीजिए, बस इतना ही मान कर चलिए। सभी में 5 क्वेश्चन इन वर्गों के लिए कम कर लीजिए और इतना ही मान कर चलिए कि इस पर आपका चयन हो जाएगा। तो मित्रों ये एक्सपेक्टेड कटऑफ थी 2022 विज्ञापन वर्ष के लिए। हिंदी की कटऑफ ज़्यादा जाएगी, इस मुगालते में मत रहिएगा कि 2021 में जो कटऑफ गई थी उससे 4-5 क्वेश्चन अधिक कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय की परीक्षा कुछ दूसरे रूप में हुई थी, कड़े प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए पहली बार हिंदी की कटऑफ इतनी नीचे आई थी। नहीं, आप जान रहे हैं हिंदी की कटऑफ 440 क्वेश्चन तक चली जाती थी। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें मित्रों कि जो मैंने बताया है कि जनरल बालक वर्ग में 110, ओबीसी 105, एससी सब के आसपास होना चाहिए। और हम आपको बता दें अगर बालिका वर्ग में तो उससे 4 क्वेश्चन आप सब में नीचे कर लीजिए, बस यही इतना हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस भी उसी के आधार पर आपको तैयारी करना पड़ेगा।